अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैंने भिंडी ले ली है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करके मैंने इसको कुछ देर के लिए रख दिया कि ये खुश्क हो जाए और इसमें पानी ज़रा भी ना लगा हो। ये देखिए मैंने आपको दिखाया है कि ये बिल्कुल खुश्क है, इसमें ज़रा भी पानी नहीं लगा। और मैंने इसको मीडियम साइज़ में काट लिया है। आपने इतनी काट के रख लेनी है। और अब मैंने ले लिया है हाफ़ कप ऑयल का, एक कढ़ाई ली है, उसमें हाफ़ कप ऑयल का डाला है और इसको कर लिया है गर्म करने के बाद मैं अब इस भिंडी को इसमें डालूंगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करूँगी। और ये देखें 5 से 6 मिनट हमारे हो चुके हैं, ये फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको अलहदा कर लूँगी। ये आपने अलहदा कर लेनी है, भिंडी निकाल के रख देनी है। इसी ऑयल में अब आपने फ्राई करने हैं प्याज। जी फ्रेंड्स, हमने ले लिया है 2 प्याज और इनको मैंने बारीक कटिंग करके इसमें डाल दिया है। इनकी फ्राई कर लेना है। इनका जब थोड़ा बहुत लाइट ब्राउन होना शुरू होगा प्याज हमारा, तब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डालना है। वो डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट हमने भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जी फ्रेंड्स, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है, 2 से 3 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स मैं इसमें डालूँगी टमाटर। दो बड़ी टमाटर हमने ले ली हैं, वो इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जी फ्रेंड्स, अब इसको तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखूँगी ताकि टमाटर जो है हमारे नरम हो जाएं। और ये देखें टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं और ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल इनका जो है मैंने छिलके के बगैर डाले थे और बिल्कुल नरम हो चुके हैं, बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। 1 चम्मच डालूँगी सुरख मिर्च का और 1 से 1.5 चम्मच डालूँगी नमक का। 1 चम्मच डालूँगी ज़ीरे का, अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर मौजूद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच डालूँगी धनिया पाउडर और इसमें डालूँगी 1 चम्मच हल्दी। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी चिकन, तकरीबन 150 ग्राम मैंने चिकन लिया है, वो इसमें डाल लूँगी। ये डालने के बाद इसकी करेंगे हम अच्छी तरह से भुनाई 5 से 6 मिनट। ये भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी दही हाफ़ प्याली। और ये डालने के बाद दही मैंने फेंट लिया था पहले ही। आपने दही जब भी डालना है इसको फेंट के डालना है। और ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने मसाले में भून लेना है। देखिए भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए ढाँप के रख दूँगी ताकि हमारा जो चिकन है वो गल जाए, टेंडर हो जाए। ये देखें फ्रेंड्स, चिकन हमारा टेंडर हो चुका है और ऑयल भी हंडिया छोड़ चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी भिंडियाँ जो मैंने फ्राई करके रखी हुई थी। ये देखें माशाल्लाह, जब भिंडियाँ डालें तो कितनी प्यारी शक्ल आ रही है, क्योंकि हमने ज़्यादा इनको फ्राई नहीं किया था। और ये देखें फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे, तकरीबन 5 मिनट इसको भूनेंगे इसमें। ये देखें 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच सोया सॉस का। जी फ्रेंड्स, 1 चम्मच सोया सॉस का डालने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और ये 2 से 3 मिनट भुनाई के बाद अब मैं इसमें डालूँगी 1 लेमन, वो स्क्वीज़ कर दूँगी इसमें। लेमन से ये है कि जो हमारी भिंडी का टेस्ट है वो चटपटा आएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बहुत ही टेस्टी होगी। आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। जी फ्रेंड्स, हमने लेमन डाल लिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें, 2 से 3 हरी मिर्चें जो लंबाई में मैंने काट के रखी थी, ये डाल दूँगी। और ये डालने के बाद मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, लो फ्लेम पे। और ये देखें फ्रेंड्स, 10 मिनट हमारे हो चुके हैं और भिंडियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसमें डालूँगी गर्म मसाले का हाफ़ टेबल स्पून। ये डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में, आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखें भिंडी गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार चटपटी भिंडी हमारी तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी बनी है। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।